मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। अभी हम एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये पोलिनोमियल दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और बगल में जो नंबर्स है वो है 1/2 कॉमा करके 1, फिर अगला है -2। तो ये कह रहा था कि बगल में जो नंबर है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है वो वेरीफाई करो। पहला सेंटेंस यही था, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड, मतलब जो नंबर इस बगल में दिया हुआ है ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्यूबिक है क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। यदि पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर x का, तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से यदि पावर x का स्क्वायर ही हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये तो हो गई टाइप्स में कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे क्यूबिक क्यों बोला, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है उसके बगल में जो नंबर्स है वो आपको प्रूव करना है कि ये नंबर्स इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। और जीरो और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला करके जो रिलेशन बनता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो किसके बराबर होता है वो भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि जो नंबर्स है वो इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। एक बात और भी कि पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो जो नंबर्स x के जगह पे रखने पर पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो नंबर उस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो अब शुरू करते हैं अपना सॉल्व करने का काम। तो जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको हम px मान लेते हैं। पोलिनोमियल कौन सा दिया हुआ था, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके इक्वल में लिखा px। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये p इंटू एक्स नहीं है, यहाँ पे p लेटर बता रहा है कि ये पोलिनोमियल है, और x इसलिए लिखा है कि ये पोलिनोमियल में x लेटर्स लिखा है। लेटर सिर्फ x है, बाकी कोई नंबर्स है तो वो रह सकता है। तो इस तरह से px का मतलब हो गया पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, मतलब जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है वो x के टर्म्स में है। इसी तरह मान लो कोई पोलिनोमियल t के टर्म्स में रहेगा तो उसको हम p और ब्रैकेट में लिख देंगे t। यदि कोई पोलिनोमियल y के टर्म्स में है तो उसको लिखेंगे हम p और ब्रैकेट में y। अब इन सब बातों के बाद x की वैल्यू रखना है। पहला नंबर कितना है 1/2, तो हम यहाँ पे ये लिखें p और x की जगह पे 1/2 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां जहां x लिखा हुआ है पोलिनोमियल में वहां वहां अब हम 1/2 लिखेंगे। पहला टर्म है 2 और x क्यूब है तो 2 लिख दिया, x की जगह पे 1/2 लिख दिया और पावर है 3 वो भी लिख दिया। फिर है प्लस का साइन वो हमने रखा और x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर का मतलब x की वैल्यू कितना, इस केस में हम x की जगह पे 1/2 लिखे हैं तो उसका स्क्वायर लिख दिए। फिर है माइनस का 5x तो -5 हमने लिखा। बाकी नंबर्स में हम तो चेंज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ x की जगह पे 1/2 लिख रहे हैं। 1/2 लिखने के बाद लास्ट में है 2 तो वो हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 1/2 और पूरा का पावर 3 है, इसका मतलब ये 1 का भी 3 और पावर में और 2 का भी 3 है पावर में। तो 1/2 का होल जो क्यूब है वो दे देगा 1/8। फिर 1/2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मतलब पावर 2 है वो 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही देगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इधर 5 है, इसमें कोई पावर नहीं है 1/2 में, तो सिंपल इनटू होगा। तो 5 इंटू 1/2 मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का 2 ऐसे ही रह गया। अब प्लस का 2 रह गया। एक बार इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 और 8 कट जाएगा, 8 के बगल में हम लिखेंगे 4, मतलब 4 2 8 हो गया। इस नंबर्स में जो बाकी रह गया वो हम लिख देते हैं। इधर सिर्फ 1/4 है, बीच में भी 1/4 है, फिर है -5/2 प्लस 2। इसको एक बार एलसीएम ले ले, छोटे छोटे नंबर्स है, एक 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है और नीचे में इधर 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा 4 और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 + 1 और माइनस का 10 फिर +8, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कोई नंबर नहीं था, 1 था, तो इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले नंबर्स में देख लो प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, सारे प्लस वाले को एक जगह रख कर ऐड कर देंगे
और माइनस वाले को एक जगह रखेंगे। तो 8 के सामने प्लस है, 1 के सामने प्लस है और इधर 1 के सामने भी प्लस है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे तो 10 हो गया और माइनस का 10 रह गया। तो 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/4। तो ये 0/4 0 हो गया। आपको ये याद रखना है कि 0 कोई सा भी नंबर रहे वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। कब आया 0? जब हमने x की जगह पे 1/2 रखा। तो इसलिए 1/2 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये तो वेरीफाई हो गया। हमारे पास 3 नंबर दिया था, एक तो 1/2 था, फिर 1 था, फिर -2 था। तो एक एक करके इन दोनों नंबर के लिए भी काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम x की जगह पे 1 रखेंगे, तो इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। ये 1 कहाँ से लाया? वो क्वेश्चन दे रखा था 3 नंबर, उसमें से 1/2 का काम इधर कर लिया। अब हम 1 के लिए काम करने जा रहे हैं। तो इधर 1 का पावर 3 है, इधर 1 का पावर 2 है, या स्क्वायर कहो। इधर 1 में कोई पावर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी कर दो वो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 2 × 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1, अभी तो 1 ही रहेगा ब्रैकेट हटने के बाद। फिर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अगला नंबर्स। ये हो गया 2 × 1 2 और प्लस का 1, फिर 5 × 1 5, फिर प्लस का 2। अब जो जो नंबर ऐड होने वाला है ऐड कर दें। तो ये 2 और 1 3 और 2 5, सारे प्लस वाले हैं तो 5 हो गया और माइनस का 5 है यहाँ पे। ये 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से 1 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। हमने क्या वेरीफाई किया कि 1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। वो कैसे वेरीफाई किया कि 1 रखे हमने जब x की जगह पे तो पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। अभी एक काम और भी बाकी है, हमें -2 रखना है x की जगह पे, तो वो भी करते हैं। थर्ड पार्ट में p लिख दिया और x की जगह पे -2 रख दिया। और जैसे जैसे हमने यहाँ पे 1 रखे थे x की जगह पे, वहाँ -2 रखते चलेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 × और -2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब 8 होगा। मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। और माइनस का भी क्यूब है, इसका मतलब माइनस भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, और तीसरी बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। मतलब माइनस × माइनस प्लस, और फिर प्लस × माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से -2 का होल क्यूब हो गया -8। यहाँ पे देखो ये -2 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे हो गया? कि स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -5 × है -2, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये फिर प्लस का 2 लास्ट में है। इसको एक बार सिंप्लीफाई करें तो 2 × -8 कितना हो गया? ये -16, फिर प्लस का 4, फिर 10, फिर 2। अब ये लास्ट के 3 नंबर्स प्लस में है, शुरू में एक माइनस का है, तो हम ऐड करेंगे तो -16 रहेगा अलग से, और इन सब को ऐड करके हमें 16 मिलेगा। देख लो 2 और 10 12, 12 और 4 16, तो ये माइनस का 16 और प्लस का 16 0 हो गया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि -2 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के साइड में 3 नंबर था, 1/2, 1 और -2। हमने सभी नंबर्स को एक एक करके रखा पोलिनोमियल में, और हर एक बार ये 0 आया। इस तरह से ये सारे नंबर्स इस पोलिनोमियल का जीरोज है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब चलते इसके सेकेंड पार्ट में, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमें a, b, c और d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ये d तक जाएगा। क्वाड्रेटिक में a, b, c ही रहता है। अब आपको ये पहचान करना होगा कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। तो देखो x क्यूब के बगल में जो नंबर है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ जो नंबर है वो a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर की जो बगल में नंबर है वो है b, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो ये 1 है, 0 नहीं है। ध्यान रखना 0 तब होता जब एक्स स्क्वायर रहता ही नहीं इस पोलिनोमियल में, तब हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। अभी तो एक्स स्क्वायर है लेकिन नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। अब c की बात करें तो x के बगल में जो नंबर है -5 वो c है, और अकेला नंबर बिना x वाला जो नंबर है वो d है, जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्वेश्चन में ये 3 जो नंबर दिया हुआ था 1/2, 1 और -2, ये सब जीरोज है, वो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव भी कर लिया। अब हम एक नंबर को अल्फा मान लेते हैं,
दूसरे नंबर को बीटा और तीसरे नंबर को गामा। मतलब अल्फा, बीटा और गामा इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो अब सम ऑफ जीरोज हमें वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा, बीटा और गामा को ऐड करेंगे, या आप ये कह लो कि इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला से क्या होता है सम ऑफ जीरो? सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए। तो इन तीनों नंबर को हम ऐड करके देखेंगे और इधर वैल्यूज रख करके देखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल होता है। इस तरह से वेरीफाई होगा। तो अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -2 रखा, और माइनस का साइन इधर तो है ही, और बी देखो, बी की वैल्यू 1 है। यहाँ से ये कहाँ से आया था? उधर पोलिनोमियल को देख देख के हमने लिखा था। तो बी की वैल्यू 1 हो गया, और ए की वैल्यू कितना? ए की वैल्यू 2, तो ये 2 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक ही नंबर के नीचे में 2 है, बाकी सब के नीचे में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 1 है। तो 2 हमारा एलसीएम आ गया। 2 किसका एलसीएम आ गया? 2 का, 1 का और 1 का। अब इस तरह से ऊपर में 1 + 2 -4 हो गया। इसको हम एक बार सॉल्व कर दें तो प्लस करेंगे इस नंबर को, 1 और 2 को, तो 3 हो जाएगा, और ये -4 रह गया। 3 में से 4 को घटा दे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे में रह गया 2, और इधर 1/2 फॉर्मूला से आ ही रहा है -b/a। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। यहाँ पे जो टर्म्स उसको देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सम करना है। तो इसमें दो जीरोज को साथ में लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। 3 जीरोज है अल्फा बीटा गामा, तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट हो जाएगा, और 3 ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनका सम करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज रखे। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की 1 है, ये सब यहाँ पे है लिखा हुआ। ये अल्फा की 1/2, बीटा 1 और गामा -2, वही से हमने लिख दिया। अल्फा की 1/2, गामा है -2, बीटा 1 और गामा है -2। और इधर C/A, C कितना है? ये -5, और A कितना है? 2। तो इधर हम वो वैल्यूज लिख दिए C और A दोनों का। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर में रह जाएगा 1 -2 और -4। RHS में अभी कुछ करना नहीं है, ये नंबर जो साथ साथ में आएगा उसको लिख दे। तो ये निगेटिव वाले नंबर्स 2 है यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5, और नीचे में 2 है ही। LHS में भी आ गया -5/2, RHS में -5/2। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम सारे जीरोज वाले को हम प्रोडक्ट निकालेंगे, और फॉर्मूला से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है वैल्यू वो लिखेंगे। तो हमारे जीरोज है अल्फा बीटा गामा, और फॉर्मूला में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -d/a। सभी की वैल्यूज रखे हम। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 यहाँ पे हमने लिख रखा है। इन दोनों में इसको यूज भी कर दिए हैं। और इधर पोलिनोमियल देखे और इनकी वैल्यूज देखे कोएफिशिएंट का ABC, तो D की वैल्यू कितना है? ये 2, वहाँ से हमने D की वैल्यू 2 लिख दिया, और A की वैल्यू भी 2 ही है, ये 2 है। अब इनको सिंप्लीफाई करें हम एक बार, तो ये 2 नीचे वाला और ये ऊपर वाला कटेगा, तो ये जाएगा -1, क्योंकि इस 2 के साथ माइनस है तो ये -1 दे देगा, और ये ऊपर नीचे का भी 2 कट जाएगा, ये भी देगा -1। इस तरह से दोनों तरफ -1 आ गया, और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं हम। जो पोलिनोमियल है वो है x³ -4x² + 5x - 2, और नंबर्स दे रखा है 2 1 1। तो एक बार हम पोलिनोमियल को लिख लें, Px = x³ -4x² + 5x - 2। हमें करना क्या होता है आप याद करो, पहले पार्ट में हमने क्या किया था? पहले हम x की जगह पे जो पहला नंबर है वो रखेंगे। तो पहला नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमने P और ब्रैकेट में 2 रख दिया। इसका मतलब x की जगह पे हम 2 लिखने वाले हैं। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 का पावर 3 है, एक जगह पे 2 का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो 2 का पावर 3 8 होता है, हमें पता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 दे देगा, और यहाँ पे भी 5 × 2 कर देंगे, तो हम ये बात सब लिख ले। 8 और 4 4 जा 16, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड करें, निगेटिव वाले को एक साथ रख देंगे, तो 10 और 8 पॉजिटिव है तो 18 दे दिया, और 16 और 2 ये निगेटिव है तो वो भी मिल करके 18 दे दिया, तो ये 18 - 18 0 हो गया। इस तरह से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। तो हम ये लिखेंगे कि 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल।
क्यों? क्योंकि 2 रखने से पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। ये वेरीफाइड हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में 1 रखना है, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रखे, तो हमने रख दिया। एक बार इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 और इसको 4 तो है ही बाहर में, ब्रैकेट में इधर 1 लिख रखा है हमने। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 1 इधर 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5 और माइनस का 2 हो गया। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर निगेटिव वाले नंबर्स को भी साथ में ले ले तो ये -6 हो गया। दोनों 6 प्लस का और 6 माइनस का मिलकर के 0 दे दिया। इस तरह से 1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये वेरीफाई हो गया। तीसरा नंबर भी वही है, तो ये नहीं करने से भी होगा, क्योंकि फिर से हमें x की वैल्यू 1 ही रखना होगा। यदि आपके पास ये लगता है कि टाइम है और ये कर सकते हो, तो फटाफट वही चीज़ को रिपीट कर दो। और इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि तीनों जो नंबर था वो 3 बार अलग अलग से हम वेरीफाई कर दिए। तो फाइनल बात ये हो गई कि 1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस तरह से ये तीनों नंबर्स इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है वो वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने पे। तो हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता करना होगा इस पोलिनोमियल से। तो ए क्या होता है, एक्स क्यू के साथ में जो नंबर होता है वो होता है ए। तो यहाँ पे एक्स क्यू के साथ में कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर वाले जो नंबर है वो है बी की वैल्यू, तो -4 आ गया। एक्स वाले नंबर है वो सी की वैल्यू है, तो 5 आ गया। और जो बिना एक्स वाले नंबर है वो कांस्टेंट टर्म डी हो गया। अब हम जीरोज लिखें, कौन कौन सा जीरोज था वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था 2 1 1। तो एक एक करके वैल्यूज को हम अल्फा बीटा और गामा लिख देते हैं। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। अब हम सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाए, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। यहाँ पे इन तीनों वैल्यू को रखेंगे तो 1 + 1 + 1 होगा। और b की वैल्यू वहाँ से देखना होगा, ये है -4, माइनस वाले नंबर है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि सामने में भी फार्मूला से माइनस आया है। और a की वैल्यू है 1, ये रख दिया। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो, तो 2 1 3 1 4 हो गया। और इधर माइनस है सामने में, अब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्लस यहाँ पे दिखा दिया कि ये प्लस आया है। नीचे में 1 है तो 4/1 4 ही होता है। इस तरह से 4 और 4 इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया, इसलिए लिख दो वेरीफाइड। अब चलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें क्या करते हैं, तो जीरोज है वो दो को प्रोडक्ट करते चलते हैं और उनका सम निकालते हैं। तो इसका मतलब होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू, ये फार्मूला से आता है c/a। तो एक एक करके यहाँ पे फिर से वैल्यूज रखे, अल्फा 2 है बीटा 1, फिर से अल्फा 2 गामा भी 1 है, यहाँ पे दे रखा है गामा भी 1, बीटा 1 और गामा 1, लास्ट के 2 नंबर 1 1 है। और c फार्मूला से देखे तो 5 और a की वैल्यू 1, तो इस तरह से 5/1 आ गया। अब इसको एक बार छोटा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते, 2 × 1 2 होगा, फिर से 2 × 1 2 होगा, फिर 1 × 1 1 होगा। अब ये तीनों नंबर पॉजिटिव का है तो ये ऐड हो जाएगा, और बगल में जो 5/1 था वो 5 बन गया है, इधर आ गया 5 = 5। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। दोनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब सही बात है। यदि एक तरफ 5 आता, दूसरी तरफ दूसरा कोई नंबर आता तो वो गलत हो जाता। तो अभी वेरिफिकेशन हो गया है। अब लास्ट का एक काम रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों जीरोज वाले नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा की जगह पे कितना है 2, और बीटा की जगह पे 1, गामा की जगह पे भी 1, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -d/a। तो d की वैल्यू यहाँ से हम -2 रख दिया और a की वैल्यू है 1। ब्रैकेट के बाहर में जो माइनस है वो फॉर्मूला से आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -d/a। इस तरह से सारे वैल्यूज हमने रख दिया। अब एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 × 1 × 1 2 ही होगा, और इधर माइनस का साइन बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, तो ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 2/1 हो गया, तो 2/1 2 ही होता है, तो इस तरह से 2 = 2। अब ये वेरीफाइड हो गया कि 2 = 2 ही होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने हैं जिसमें पोलिनोमियल का जीरोज का सम है 2 और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब दो जीरोज को साथ में लेकर के प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम है -7, और तीसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है -14। तो ऐसे पोलिनोमियल बनाओ। तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि जो सम ऑफ जीरोज है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे गिवन है कितना, सम ऑफ जीरोज 2 है दिया हुआ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, वो नंबर है -7 दिया हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
तीनों जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो है -14। यहाँ पे हमने मान रखा है कि अल्फा बीटा गामा जीरोज होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पता करना है। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? जो पोलिनोमियल बनेगा उसको हमने px लिख लिया, और ये होता है x³, फिर से माइनस का साइन लगाओ और सम ऑफ जीरोज इंटू x², फिर प्लस का साइन लगाओ। उसके बाद होता है ये बीच वाला टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। तो बड़ा सा सेंटेंस होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम और इनटू x। लास्ट में है माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है फॉर्मूला। इसको एक बार फिर से देख लो, x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो वर्ड में है ये बड़ा सा दिख रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा, इसको मैं लेटर्स यूज करके लिख देता हूँ। जैसे x³ है वो लिख दिया, माइनस का साइन लगा करके ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या बना ये चीज़? ये है सम ऑफ द जीरोज। जीरोज का मतलब ये अल्फा बीटा गामा जीरोज है, इसका मतलब ये वैल्यू जब हम पोलिनोमियल में रखेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात हमें क्वेश्चन नंबर 1 से भी पता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज हो गया, तो उसमें x² लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x कर देंगे और माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके लिख देंगे। तो इस तरह से ये पोलिनोमियल बन गया। आपको साइन लगाने में कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, तो मैं इसके लिए आसान सी बात बता देता हूँ। शुरू वाले में प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस का अल्टरनेट में लिखा गया साइन है। इसके बाद ये वैल्यूज रखना है, तो ये हो जाएगा x³। ये नंबर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 2, ये शुरू में ही है दिया हुआ, ये वहाँ से हमने लिख रखा है ये 2 इंटू x², अब प्लस ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये क्या है? ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये हम पहले से ही इसको डिसाइड करके रखे हैं। ये है -7, तो -7 को ब्रैकेट में लिख देंगे और इंटू x लिखेंगे। -7 को ब्रैकेट इसमें लिख रखे हैं कि ये माइनस जाके के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट में है माइनस का साइन, और फिर अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट है वो भी निगेटिव में है, तो निगेटिव वाले नंबर को पहले से ब्रैकेट में रखो तो ठीक रहता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके माइनस चेंज भी कर देता है आगे वाले साइन को। तो अब ये हो गया x³, फिर हो गया -2x², इधर ब्रैकेट में माइनस है, बाहर में प्लस है, तो ये माइनस का 7x रह गया, इधर ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों ही माइनस है तो प्लस हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, हमने ये पोलिनोमियल बना लिया जिसका कंडीशंस दे रखा था ये तीनों नंबर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, फिर कॉमा करके a है, फिर कॉमा करके a प्लस b है, फाइंड a एंड b। मतलब इस पोलिनोमियल का 3 जीरोज दिया हुआ है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है इसलिए 3 जीरोज होगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहला जो जीरो है उसको अल्फा मान लेते हैं, जीरोज को हम अल्फा बीटा मानते हैं। जैसे 2 ही रहे तो अल्फा बीटा मान लेते हैं, 3 रहे तो अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का केस है, यहाँ पे 3 जीरोज दे रखा है, a माइनस बी, फिर a, फिर a प्लस बी, तो उसको अल्फा बीटा गामा करके हम मान लेते हैं। पहला हो गया अल्फा a माइनस बी, बीटा हो गया a और गामा हो गया a प्लस बी। अब हम फॉर्मूला का यूज करें तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, क्योंकि जीरोज में खुद भी a और b है, इसलिए हमने फॉर्मूला वाले लेटर्स के लिए कैपिटल यूज किया है। मतलब यहाँ पे स्मॉल लेटर ना यूज करके, क्योंकि स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये जीरोज वाले में से कंफ्यूजन करेगा कि ये क्या लिखा है और यहाँ पे कौन सा b है। तो अब हम सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a का फॉर्मूला लगा करके लिखें यहाँ पे नंबर्स। तो अल्फा हो गया a माइनस बी, बीटा हो गया a, गामा हो गया a प्लस बी, और माइनस का साइन लगा के b के वैल्यू हम पोलिनोमियल से देखेंगे। तो b क्या होता है? जो x² के बगल में जो नंबर है वो b की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे -3 है वो हमने लिख दिया, और नीचे में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होता है? x³ के जो बगल में नंबर है वो होता है a की वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर तो नहीं है इसलिए हमने 1 लिखा। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर दे, ब्रैकेट हटा दें, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया, और 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। यहाँ पे एक b निगेटिव में है, एक b पॉजिटिव में है, तो हम दोनों को काट दें तो 3a रह गया, तीनों को ऐड करेंगे तो 3a इक्वल टू हो गया 3। तो a इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 3/3,
3 से 3 कट जाएगा, तो ये रह गया 1। तो इस तरह से a की वैल्यू 1 आ गया। इस क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a की वैल्यू आ गया। अब हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखा है ये तीनों, और डी और ए की भी वैल्यू है। तो हम सभी वैल्यूज रखे यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू हो गया a माइनस बी, बीटा a और गामा a प्लस बी। ये पहले भी रखा था लेकिन बीच में प्लस प्लस का साइन था, यहाँ पे तीनों मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो या तो इंटू का साइन लगा दो या खाली भी छोड़ दोगे तो इसका मतलब इंटू ही है। इधर d की वैल्यू कितना है? तो d क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, और a क्या होता है? जो एक्स क्यू के बगल में जो नंबर रहता है वो होता है a। तो इस तरह से 1/1 हो गया, और माइनस तो आ गया फॉर्मूला से। यहाँ जो माइनस डी बाई ए था वो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम a की जगह पे 1 रख दे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पहला वैल्यू आ गया है a इक्वल टू 1। तो a की जगह पे 1 लिख दिया, फिर माइनस बी, a की जगह पे 1 लिख दिया, फिर a की जगह पे 1, फिर प्लस b। तो ये बीच वाला 1 इंटू में है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से बचा हमारे पास 1 माइनस बी एक ब्रैकेट में और 1 प्लस बी दूसरी ब्रैकेट में, और इधर आ गया -1। अब इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, और b का स्क्वायर b स्क्वायर ही रह गया। यहाँ से जो 1 है पॉजिटिव में उसको हम दूसरी तरफ ले जाए तो इधर रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर। पहले से इधर -1 एक लिखा ही है, जब ये वाला 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से इधर रह गया माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों निगेटिव का नंबर साथ में आ जाके ऐड हो जाएगा। तो -1 और -1 मिलकर के -2 दे दिया, दोनों निगेटिव कट जाएगा। तो रह गया हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू 2, और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो b इक्वल टू ये प्लस माइनस का साइन लगा दो, और 2 का तो कोई स्क्वायर बनेगा नहीं तो इसलिए √2 लगा के छोड़ देंगे। और a की वैल्यू आ गया हमारे पास 1, इधर लिखा हुआ है ये, और b की वैल्यू प्लस माइनस √2। ये दोनों ही वैल्यूज हमें पता करना था। क्वेश्चन में था फाइंड a एंड b, हमने पता कर लिया। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू प्लस माइनस √2, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन है इफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल भी बहुत बड़ा है, x की पावर 4 से स्टार्ट होता है। x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 r2, और ये जो साइन है ना, ये प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में लिखा है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ो 2 प्लस माइनस √3। फाइंड अदर जीरोज, मतलब इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज दिया हुआ है। फिर से 0 0 सुन करके ना कैसा लगता रहता है। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे हम ये नंबर रखेंगे, ये वाला 2 प्लस √3 चाहे 2 माइनस √3, तो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। जीरोज का ये मतलब है। तो यहाँ पे 2 जीरोज पहले से ही दिया हुआ है। वो कौन कौन सा 2 जीरोज है? एक तो 2, और यहाँ से प्लस ले लो, माइनस वाले को हटा लो, तो 2 प्लस √3 दिया है, और दूसरा है 2 माइनस √3। तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 अलग अलग न लिख करके प्लस माइनस लिख दिया। इसका मतलब समझना होता है कि यही चीज़ लिखा हुआ है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो इसके 2 जीरोज है गिवन, और भी जीरोज पता करने के लिए कह रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहा है कि इतने जीरोज की क्या काम है? तो यहाँ पे x की पावर देखे 4 है, तो x का जितना हाईएस्ट पावर होता है उस पोलिनोमियल में x की उतनी ही वैल्यू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 वैल्यूज गिवन है और 2 और भी वैल्यू होगा, वो जो अननोन वैल्यू है, जो पता नहीं है x की वैल्यू, जो पता करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू करेंगे कि एक जीरो को अल्फा मान ले, दूसरे को बीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। ये कहाँ से नंबर लेके आए? यहाँ से। ये जो कंबाइंड फॉर्म में दिया है 2 प्लस माइनस √3, उसको हमने अलग अलग कर दिया। एक बन गया 2 प्लस √3 और दूसरा बन गया 2 माइनस √3। अब हम सम ऑफ जीरोज लगाए, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, और प्लस करेंगे 2 माइनस √3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू। अब हम इसको ब्रैकेट हटा दें तो ये प्लस का √3 और माइनस का √3 कटेगा, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाए तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दूसरी ब्रैकेट में, तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम आइडेंटिटी लगा दे या फार्मूला बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना बनेगा ये याद रखना। रूट और स्क्वायर साथ साथ में ही हो तो दोनों हट जाता है, सिर्फ नंबर फ्री होके आ जाता है बिना कोई साइन लगाए। तो ये गया 4 माइनस 3, तो ये गया 1। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज आ गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 1। अब हम
फार्मूला याद करें कि जिस पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज 4 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 हो तो वो कैसे लिखते हैं हम। तो ये द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज, उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे दे रखा है 4 और साथ में x है इसलिए हमने 4x लिखा, माइनस का साइन फार्मूला से आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ हमने फाइंड कर रखा है 1 तो वो हमने ये लिख दिया। इसका मतलब कि ये जो पोलिनोमियल बना है छोटा सा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतने बड़े के सामने तो छोटा सा ही है। तो ये जो पोलिनोमियल है उस बड़े पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखे ये बात हम कि इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये बड़ा सा पोलिनोमियल। तो इससे क्या होगा, अब हम बड़े वाले पोलिनोमियल को ये छोटे वाले पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन की तैयारी करें, यहाँ पे हमने बड़े वाले पोलिनोमियल लिख दिया, सारे जितने भी टर्म्स था वो सब लिखा यहाँ पे, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और बगल में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमने बहुत मेहनत करके यहाँ पे पोलिनोमियल पता किया है। तो डिवीजन का काम पूरा कर ले, फिर इसके बाद आगे की बात सोचेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x4 है, तो काटना है x4 को तो हमें मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर से ही करना होगा। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते चले एक एक करके, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस करना है तो साइन चेंज करना होगा, जो प्लस है उसको माइनस में कर दे, जो माइनस उसको प्लस में, फिर जो प्लस है उसको माइनस में। x4 ऊपर और नीचे में है माइनस x4, ये कट जाएगा। ऊपर में देखो ये है माइनस 6x क्यूब और नीचे में प्लस 4x क्यूब, तो ये कटेगा तो नहीं, माइनस वाला नंबर बढ़ा है तो ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 4 तो माइनस 2 और ये x क्यूब साथ में रह गया। अब इन दोनों नंबर को देखो, ये दोनों ही निगेटिव हो गया है। ये माइनस 26 तो पहले से निगेटिव था, इसका साइन बदल दिया तो निगेटिव हो गया, तो माइनस का 26 ऊपर और माइनस 1 नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर। और ये ऊपर में ये दो नंबर्स बाकी है उसको हम लिख ले, इनमें तो साइन चेंज किया ही नहीं क्योंकि साइन चेंज सिर्फ नीचे वाले नंबर को करते हैं। तो ये सब लिखने के बाद अब ये सोचे कि माइनस 2x क्यूब कैसे कटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यदि हम इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले नंबर, तो माइनस 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, फिर ये माइनस 2x से 4x को भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये माइनस है इसके सामने 4x के, तो ये जगह प्लस 8x स्क्वायर और ये माइनस का 2x। अब पहले हम साइन चेंज कर दें, जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है प्लस। अब ये ऊपर और नीचे में सेम नंबर है, साइन अलग ले तो कट जाएगा। यहाँ पे इसको देखो, ये माइनस का 27 और ये माइनस का 8, तो ये माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव में तो ऐड हो जाएगा और निगेटिव का साइन लेगा अपने साथ। इधर है 138 प्लस का और नीचे का भी प्लस 2 हो गया है, तो 138 और 2 140 हो गया और साथ में x रहेगा, फिर रहेगा इधर माइनस का 35 ऊपर से नीचे उतार दिए। अब सोचो यहाँ पे हमें पहले नंबर ही काटने का टारगेट रहना चाहिए। हम सोचे ऐसा कि ये पहला नंबर कट जाए, बाकी के जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्लियर है कि हम माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो माइनस 35 से हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन है 4x के सामने में, उससे हमें माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइन तो प्लस बन जाएगा और 35 को 4 से करेंगे तो देखो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 बनेगा। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 140 बन जाएगा। तो ये भी आसान सा ही था, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और साथ में x और साइन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब है +1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 35 से, तो ये माइनस 35 देगा। अब हम इसको माइनस करने की तैयारी करें तो साइन पहले चेंज करेंगे और ऊपर नीचे सभी नंबर सेम हो गया, साइन अलग अलग हो गया तो सभी कटेगा। ये माइनस 35 एक्स स्क्वायर नीचे का प्लस 35 एक्स स्क्वायर कटा, इधर 140x प्लस में और माइनस का 140x ये भी कटेगा, ऊपर में माइनस 35 नीचे का प्लस 35 ये भी कटेगा, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह से बहुत अच्छा सा काम एक हो गया। हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो छोटा सा पोलिनोमियल था वो बड़े पोलिनोमियल का एक फैक्टर था। ये कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है ये बड़े पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, क्योंकि हमें तो जीरोज निकालना बाकी ही है काम, तो दूसरा फैक्टर ये है जो कोशेंट में आया है वो। अब हम क्या करेंगे कि जो कोशेंट वाला पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये लंबा सा क्वेश्चन है ये,
ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, बहुत सारे काम करना है। तो अब हमारे पास ए पोलिनोमियल आ गया, इसमें 3 टर्म है। जब 3 टर्म हो पोलिनोमियल में तो क्लियर सी बात है कि उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो -2x को क्या करें, पहले तो ये देखो कि इधर बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, तो ये -35 आएगा क्योंकि इसके साथ 1 है। तो -2x को भी हमें ऐसा करना होगा स्प्लिट, मतलब 2 टुकड़े, ताकि मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर को तो -35 आए। तो ये -7x और +5x इसके लिए ठीक है। अब हम शुरू वाले 2 टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं तो x - 7, और लास्ट के 2 टर्म में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x - 7। दोनों ब्रैकेट में सेम ही नंबर आ गया, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये हो जाएगा x - 7 एक ब्रैकेट में, और बाहर में जो नंबर है उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दे। अब हमें पता क्या करना था कि जीरोज जो बाकी रह गया वो पता करना था। तो इस ब्रैकेट को यदि हम 0 करें तो x की वैल्यू हो जाएगा 7, और दूसरी वाली ब्रैकेट को यदि हम 0 करें इक्वल में तो x की वैल्यू हो जाएगा -5। इसका मतलब कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -5 आर द 2 अदर जीरोज। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 7 रखेंगे तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, x की जगह पे -5 रखेंगे तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 2 जीरोज बाकी था वो आंसर आ गया है, 7 और -5। तो यहाँ पे हम आंसर लिख दे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ पोलिनोमियल x4 -6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainder comes out to be x + a, find k and a। अब यहाँ पे एक डिवीजन है, इस बड़े पोलिनोमियल को इस छोटे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर देगा x + a। ये ऐसा बोल रहा है पहले से ही कि इसको ये छोटे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा x + a। तो उसमें एक k है अननोन, यहाँ पे k दिख रहा है, तो k की वैल्यू कितना होगा, वैल्यू का मतलब कौन सा नंबर आएगा उसकी जगह पे, और a की वैल्यू कितना आएगा वो भी हमें पता करना है। तो पहले तो हम डिवीजन करें, बड़े पोलिनोमियल को डिवाइड करें छोटे पोलिनोमियल से। तो बड़ा वाला पोलिनोमियल ये जो है x4 - 6x³ + 16x² - 25x प्लस का 10 ये हमने यहाँ पे लिखा, और छोटा पोलिनोमियल x² - 2x + 4 ये बगल में लिख दिया। अब पहला नंबर को कट करने के लिए हमें सोचना होगा, तो यहाँ पे x² है और हमें चाहिए x की पावर 4, तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर सी बात है ये x4 - 2x³ और प्लस का 4k x² आ जाएगा। ये देखना क्या किया हमने, यहाँ पे k था, जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे k को तो k x² हो जाएगा। तो ये लिखे कहाँ, तो ये x² के ही लाइक टर्म्स है, मतलब वो x² के ही नीचे लिखा जाएगा। अब हम इसको माइनस करें तो पहले साइन बदल देंगे। अब x4 ऊपर का और x4 नीचे का ये दोनों कट जाएगा क्योंकि नीचे वाला माइनस हो चुका है। ऊपर में x³ के साथ -6 है, नीचे में x³ के साथ +2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें -4x³ मिलेगा। और यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, ये तो k है, तो 16 में से हम k को माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नंबर रहता तो आसान हो जाता काम। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये काम, तो कोई बात नहीं, हम 16 में से k को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 16 - k, और इसके मल्टीपल में आएगा x²। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये दो टर्म बाकी है उसको हम नीचे उतार ले। अब -4x³ को काटने की सोचे कि x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ आएगा, तो ये -4x से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये -4x³ आएगा। तो यहाँ पे इन टर्म्स को -4x से मल्टीप्लाई करके लिखते चले, तो -4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ हो जाएगा। अब -2x को 4x से मल्टीप्लाई करें, 4x के सामने भी माइनस ये ध्यान रखना, तो ये जाएगा प्लस का 8x²। ठीक है, नंबर है 2 और 4 तो 8, और x में x से मल्टीप्लाई करें तो x²। अब इधर है k, अब उधर है 4x माइनस के साथ में, तो ये जाएगा -4kx। तो x है इसलिए 25x के नीचे लिखा हमने। अब हम माइनस करेंगे नंबर्स को, तो उसके लिए हमें पहले साइन चेंज करना होगा। अब ये माइनस का 4x³ और नीचे का प्लस का 4x³ ये तो कट गया। अब जो नंबर रह गया उसके लिए सोचो, x² के जो टर्म्स है साथ में वो देखे, ऊपर में है 16 - k और नीचे में है -8, तो इनको तो माइनस करना होगा। तो 16 - k और -8 कितना होगा ये मैं बगल में करके दिखा देता हूँ। देखो 16 - k और -8, तो ये दोनों नंबर को हमें घटा देना है। तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा और माइनस का k रह गया।
तो ये काम यहाँ पे करके लिखना है। बाहर में ब्रैकेट के तो एक्स स्क्वायर रहेगा और अंदर में क्या आएगा, ये नंबर 8 माइनस के। इसके बाद x के लिए सोचे तो ऊपर में x का है -25 और नीचे में है प्लस का 4k। तुम 4k प्लस का और -25 इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया 4k -25। यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ लेटर्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बिल्कुल क्लियर से मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ये मेरा पूरा ही कोशिश है। यदि मान लो कि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार वीडियो को देख लेना और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये प्लस का 10 बाकी रह गया तो उसको हम नीचे उतार लें। अब ये सोचे कि इस टर्म को कैंसिल करना है, 8 माइनस के और इंटू में है एक्स स्क्वायर। हम डिवाइड भी कर रहे हैं हाईएस्ट नंबर एक्स स्क्वायर से, तो 8 माइनस के से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा। तो इधर क्वोशेंट में हम लिख दें प्लस का 8 माइनस के और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते चले, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर ये तो हो गया। अब -2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे करें हम -2 लिख दें, ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस के लिखें और साथ में कोफिशिएंट x है वो भी लिखे। अब प्लस का k और 8 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी अभी k और ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस के। देखो सभी टर्म्स में 8 माइनस के से हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखा है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला लिखा है, एक्स के नीचे एक्स वाला लिखा है और जो बिना एक्स का नंबर है उसको एक तरफ लिख दिया है। अब हमें माइनस करना होगा तो साइन पहले चेंज करो और जो कटने वाला नंबर है उसको काट दे, तो एक्स स्क्वायर वाला तो कट गया। अब यहाँ पे एक काम रह गया, इसको सोचो क्या करे, तो 4k -25 और इधर +2 से इनको मल्टीप्लाई करके, तो +2 से हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16, +2 से यदि -k को मल्टीप्लाई करें तो -2k और बाहर में नंबर आ गया x। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इस साइड, तो ऊपर में है 10, तो 10 का तो हम 10 ही लिखेंगे और नीचे में -k से मल्टीप्लाई करते हुए इन टर्म्स को लिखेंगे, तो -8k और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब k माइनस में था और बाहर में भी माइनस का k है तो इसलिए हमने उसको प्लस का कर दिया। अब डिवीजन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में x वाला टर्म आ गया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो डिवीजन का काम रुक गया। लेकिन हमें k और a की वैल्यू पता करना था, वो कहाँ गया। तो अब जो रिमाइंडर है उसको हम सोचेंगे, तो पहले रिमाइंडर को एक बार और भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बड़ा सा है ना, तो इसमें से k को हटा उठा लेते हैं, तो 4k है और -2k है, तो 4k में से 2k को माइनस करेंगे तो 2k हो गया और -25 और +16 ये -9 दे देगा, तो ये हो गया x के साथ। और इधर तो कोई सिंप्लीफिकेशन होना नहीं है, तो 10 -8k प्लस एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट में रह गया। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का, तो रिमाइंडर में जो कोफिशिएंट है x के साथ वो है 2k - 1 और जो कंडीशन दिया था वो था रिमाइंडर कितना x + a, तो इस रिमाइंडर में x के साथ कौन सा नंबर है, 1 है यहाँ पे। इसका मतलब 2k - 9 = 1 होगा। देखो ये कंडीशन कहाँ से लाया, हमारे पास रिमाइंडर में जो x है उसके साथ नंबर है 2k - 9 और जो कंडीशन दे रखा था रिमाइंडर का वो था x + a। यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे 2k - 9 है, इसका मतलब 2k - 9 ही 1 है। अब हम 9 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये प्लस में आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और k = कितना हो जाएगा 10/2, तो इसका मतलब ये 5 हो गया। आपको ये 2 नीचे दिखा करके फिर काट के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी 10th क्लास है ये, तो k = 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद k की वैल्यू 5 आ गया। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दूसरी वाली ब्रैकेट में जो 10 - 8k प्लस k स्क्वायर है वही a है। तो हमें पता कैसे चल रहा है, क्योंकि जो रिमाइंडर दे रखा है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसमें x नहीं रहता है, तो ये है a और यहाँ पे बिना x वाला टर्म पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये तीनों मिलकर के a बनता है। इसका मतलब क्लियर सी बात है कि a कितना है 10 - 8k प्लस k स्क्वायर। अब k की वैल्यू हमें पता है 5, तो k की जगह पे 5 लिख दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो 10 - 8 × 5, ये k की वैल्यू है 5 और फिर से k का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 लिखा और 8 × 5 40 होगा, ये साथ में माइनस है। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये 10 और 25 ऐड हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, माइनस का 40 रह गया, तो a की वैल्यू हो गया -5, मतलब 35 में से 40 को माइनस किया तो -5। तो इस तरह से k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5, ये हमारा आंसर आया।
ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन था और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था इसमें कि डिवीजन करना है फिर रिमाइंडर को कंपेयर करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट हो गए, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।